हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैनियल क्लासेस। आज हम इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इन क्वेश्चंस को 12 मार्च को इंग्लिश के पेपर को ध्यान में रखते ही सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिक्विट। देखिए, रिक्विट का मतलब होता है लौटाना, किसी को वापस करना, बदले में देना। तो इसका करेक्ट सिनोनिम होगा रीपे। क्या होगा? रीपे। रीपे का अर्थ होता है वापस देना, रिफंड करना, रिवर्ट, रिटर्न। ये सभी रिक्विट के सिनोनिम है और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अदर ऑप्शंस की बात करें तो रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मतलब होता है मांग किसी चीज़ की, यानी कि डिमांड। और रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, डिनाई करना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रीपे। रिक्विट का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रीपे, यानी वापस करना। नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिनोमिनल। फिनोमिनल का मतलब होता है बेहतरीन या अभूतपूर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या है? ऑप्शन ए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर एक वर्ड आपने और सुना होगा, फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है घटना या इंसिडेंट, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिनोमिनल का मतलब होता है बेहतरीन यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब नॉर्मल। और एक होता है फिनोमिनन, उसका मतलब होता है इंसिडेंट या घटना। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और इवेंटफुल का अर्थ होता है घटने वाला, जो कुछ होने वाला हो, अकरिंग। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द वर्ड कोरस। कोर्स का अर्थ होता है खुरदरा या अपरिष्कृत। तो इसका करेक्ट एंटोनिम हुआ सी, ऑप्शन सी, रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब होता है परिष्कृत। अगर और एंटोनिम्स की बात करें तो कोरस के सॉफ्ट हो गया, सोफेस्टिकेटेड हो गया, ये सभी कोरस के एंटोनिम है। कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगा। वल्गर का मतलब होता है अशिष्ट, रूड, इम्पोलाइट। और कॉमन का मतलब होता है साधारण। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। आप सभी मेरे साथ इसका आंसर सोचते चलिए कि आपके कितने सही होते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुलिश। प्रूडेंट का मतलब होता है विद्वान, तो इसका अपोजिट हुआ फुलिश। और अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो वाइज। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, इंटेलिजेंट। बी, कनिंग का मतलब होता है चालाक, चतुर। और सिवियर का मतलब होता है गंभीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रीडम। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो इसका आपको एंटोनिम बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, दास्ता। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो जो लिबर्टी है, लिबर्टी का मतलब भी होता है स्वतंत्रता। अनचेंड का मतलब भी होता है बंधन से मुक्त, ठीक है, जो कि स्वतंत्र हो। इंडिपेंडेंस का मतलब भी होता है स्वतंत्रता। तो बाकी जो तीन ऑप्शन है वो इसके सिनोनिम है और स्लेवरी इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेफिसिट। आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा, राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट। तो डेफिसिट का अर्थ होता है घाटा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है आधिक्य। ऑप्शन बी, सुपरफ्लस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, एब्यूडेंट, प्रचुर, बहुत अधिक मात्रा में। एक्सप्लिक्ट, एक्सप्लिक्ट का अर्थ होता है स्पष्ट, क्लियर। और इम्प्लिक्ट, इम्प्लिक्ट का मतलब होता है अंतर्निहित, ठीक है। तो डेफिसिट का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरप्लस। करेक्ट एंटोनिम है सरप्लस। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है किसी को त्यागना या छोड़ देना। वैसे रेगिस्तान भी होता है, लेकिन इसके और भी कई अर्थ हैं, जैसे कि त्यागना या छोड़ देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अबेंडन। अबेंडन का मतलब भी होता है किसी को त्यागना। फोरसेक, फोरसेक का मतलब भी होता है त्यागना या छोड़ देना। अदर ऑप्शन की बात करें तो स्वीट डिश। जो स्वीट डिश होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिज़र्ट। तो याद रखिएगा, एक होता है डेजर्ट, एक होता है डिज़र्ट। डिज़र्ट का मतलब होता है स्वीट डिश। ब्रोथ, ब्रोथ का मतलब होता है सूप।
और कैलस का मतलब होता है कठोर। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब भी होता है अनावश्यक। रूड की बात करें तो रूड का मतलब होता है क्रूर, अशिष्ट। और ब्रूटिश, ब्रूटिश का मतलब होता है पाशविक, जो कि पशु की तरह व्यवहार करे। स्टबबोन, स्टबबन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टबबन का मतलब होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द वर्ड अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है शौकिया या शौक के लिए कुछ करना, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक। अदर ऑप्शन की बात करें तो स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब होता है कुशल। सीजन्ड, सीजन्ड का मतलब होता है अनुभवी, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड। और ट्रेंड का मतलब होता है प्रशिक्षित। एंटोनिम ऑफ द वर्ड परफेक्ट। परफेक्ट का आपको एंटोनिम बताना है, तो परफेक्ट का अर्थ होता है उत्तम, तो इसका अपोजिट हुआ इम्परफेक्ट। डिफेक्ट की बात करें तो डिफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में दोषपूर्ण होना, किसी चीज़ का दोषपूर्ण होना। कंप्लीट का अर्थ होता है पूरा, और अगली का मतलब होता है कुरूप। सभी वर्ड्स का मतलब याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए एंटोनिम सिनोनिम से ये, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। अब ईडियम चूज करनी है, आप करेक्ट मतलब बताना है ईडियम का। राम इज़ वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज़ एन एस टू ग्राइंड। तो एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है स्वार्थी या जिसका अपना कोई पर्सनल मोटिव हो, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हैज़ ए प्राइवेट एजेंडा। तो राम इज़ वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज़ ए प्राइवेट एजेंडा, ठीक है। अगर अदर इडियम्स की बात करें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ऑन देयर टोज। देखिए ऑन देयर टोज का मतलब होता है हमेशा सावधान रहने वाला, अलर्ट। एट हर फिंगर टिप्स, एट हर फिंगर टिप्स ईडियम का मतलब होता है जो आपकी उंगलियों पर हो, रेडिली अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल रहे। नेक्स्ट है हिज स्पीच हैज़ टेकन द वाइंड आउट ऑफ माई सेल्स। टेकन द वाइंड आउट ऑफ माई सेल्स, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेड माई वर्ड्स और एक्शंस इनइफेक्टिव। किसी के जो वर्ड्स और एक्शंस है उनको इनइफेक्टिव कर देना, ठीक है। इनइफेक्टिव मतलब है उसकी क्षमता घटा देना। अ केक वॉक, अ केक वॉक का मतलब होता है एक्सट्रीमली इजी, बहुत ही सरल। स्नेक इन द ग्रास, इस इडियम का मतलब होता है कोई सीक्रेट एनिमी, छिपा हुआ शत्रु। नेक्स्ट है अर्जुन इज सो इनोसेंट दैट हैज़ ही वियर्स हिज हार्ट इन हिज स्लीव। तो आपको वियर हिज हार्ट इन हिज स्लीव इडियम का मतलब बताना है, तो इसका मतलब होता है ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देना, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग ओपनली। अगर अदर इडियम्स की बात करें, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कोई कठिन समस्या। बाय हुक और बाय कुक, इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स। कई बार एग्जाम में पूछी गई इडियम से तो पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है टैगोर वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। देखिए अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है जो कि लिटरेरी आर्ट यानी कि साहित्य में जो प्रोफिशिएंट हो, दक्ष हो, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। एक होता है अ मैन ऑफ वर्ड्स। अ मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है जो वादे का पक्का हो, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है जैसे कि मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो कैसे झटपटाने लग जाती है, यानी कि किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चली गई, तो इस इडियम का मतलब होता है इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन और इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोर या बिस्तर के साथ, विथ वन ऑल वंस बिलोंगिंग। नेक्स्ट है द केनियन टीम प्रूव्ड टू बी द डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो आपको डार्क हॉर्स ईडियम जो है उसका मतलब बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। डार्क हॉर्स का मतलब होता है एक अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सके वो विनर हो गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एन अनएक्सपेक्टेड विनर। एट द 11th आवर,
इस ईडियम का मतलब होता है एकदम लास्ट मोमेंट पर, ठीक है, एकदम अंतिम समय पर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। मेडन स्पीच, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई ईडियम है, इसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव एल वाई सफिक्स। तो जो एल वाई सफिक्स है वो किस में नहीं है? काइंडली होता है, क्लोजली भी होता है, लवली भी होता है, बट ऑप्शन सी हर्टली कोई वर्ड नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एल वाई सफिक्स हर्टली में नहीं है। नेक्स्ट है शी कांट एक्सेप्ट क्रिटिक डैश फ्रॉम हर कलीग्स। तो जो सेंटेंस है उसमें ऐसा कह रहे हैं कि वो अपने जो कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, उनकी आलोचना नहीं सुन सकती, एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, ठीक है। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट टाइम फॉर फेस्टिव डैश एंड फीस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेस्टिविटी एंड फीस्टिंग। तो देखिए जो फेस्टिविटी होता है उसका मतलब होता है द सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग इन जॉयफुल वे। जॉयफुल वे में किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना होता है फेस्टिविटी, और फीस्टिंग का मतलब होता है दावत। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेस्टिविटी और फीस्टिंग। नेक्स्ट है द ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ द डैश लव ऑफ द टू पीपल। तो मोर्टल के आगे हमें कौन सा करेक्ट प्रीफिक्स लगाना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है अमर। तो ताजमहल क्या है? एक अमर प्रेम का प्रतीक है, तो इमोर्टल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है चूज द प्रीफिक्स टू एडवेंचर। तो एडवेंचर के साथ में करेक्ट प्रीफिक्स कौन सा लगेगा? तो देखिए प्री एडवेंचर, मैल एडवेंचर या डिस एडवेंचर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिस एडवेंचर। जब भी आप इंग्लिश में सॉल्व करें तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ ऑप्शन से ही हम एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो प्री एडवेंचर या मैल एडवेंचर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर का मतलब होता है एक बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट है आई फेल्ट डैश सिक्योर टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर एंड सो कॉल द पुलिस। तो सिक्योर के आगे हमें कौन सा वर्ड लगाना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनसिक्योर। सिक्योर का मतलब होता है सेफ और इनसिक्योर का मतलब होता है अनसेफ या नॉट सेफ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनसिक्योर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग सफिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर द वर्ड प्रिवेंट। तो आपको ये बताना है कि प्रिवेंट के साथ इनमें से कौन सा सफिक्स है जो नहीं लग सकता है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए, प्रिवेंटेबल होता है। प्रिवेंटेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंटेबल है वो। प्रिवेंटिंग भी होता है और प्रिवेंटिव भी होता है, लेकिन प्रिवेंटियस नहीं होता है। तो ऑप्शन डी, प्रिवेंटियस, IOUS सफिक्स प्रिवेंट के साथ में नहीं लगता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है प्लीज डू नॉट बी सो डैश रैशनल। तो आपको क्या नहीं होना है? अतार्किक नहीं होना है। तो रैशनल के साथ में करेक्ट जो प्रीफिक्स लगेगा वो कौन सा है? इररेशनल। ऑप्शन बी सही उत्तर है, इररेशनल। रैशनल का मतलब होता है तार्किक और इररेशनल का मतलब होता है अतार्किक। नेक्स्ट है चूज करेक्ट प्रीफिक्स। तो आपको करेक्ट प्रीफिक्स चूज करना है। बिहेव के साथ में कौन सा प्रीफिक्स जाएगा? तो बिहेव के साथ में जाएगा मिसबिहेव, ठीक है, बुरा व्यवहार। ऑप्शन डी सही है, मिसबिहेव। नेक्स्ट है चूज करेक्ट सफिक्स होप। आपको होप के साथ में सफिक्स जोड़ना है, बट क्या है? पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस नहीं बोला है, पॉजिटिव सेंस बोला है। तो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, होपफुल। होपफुल का मतलब होता है आशावान। अगर देखिए ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन में हमें नेगेटिव सेंस में बोला होता तो हमारा सही उत्तर होता ऑप्शन सी, होपलेस, निराशावान, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है वो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस। तो हमें करेक्ट एक्टिव या पैसिव वॉइस देखना है। तो द टीचर पनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। तो जो हमारा सेंटेंस है वो किस में है? तो हमारा गिवन सेंटेंस है वो एक्टिव में है और हमें इसे पैसिव में चेंज करना है।
तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हमारा जो गिवन सेंटेंस है वो किस में है, वो पास्ट सिंपल में है, और पास्ट सिंपल को जब हम चेंज करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर। द बॉयज who had not done their homework were punished by the teacher. नेक्स्ट है करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस चूज करना है। बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिएटेड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दे विल हैव फेलिसिएटेड द विनर्स बाय नाउ। हमारा जो गिवन सेंटेंस है वो पैसिव में है और हमें इसका करेक्ट एक्टिव बताना था, ठीक है। तो इसका करेक्ट एक्टिव है दे विल हैव फेलिसिएटेड द विनर्स बाय नाउ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द माइग्रेंट वाज बिडन टू लिव द कंट्री बाय द अथॉरिटी। तो जो गिवन सेंटेंस है वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि जो गिवन सेंटेंस है वो पैसिव में है, तो हमें करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है इसकी। तो 28 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द अथॉरिटी बेड द माइग्रेंट लीव द कंट्री। ठीक है, क्योंकि जो गिवन सेंटेंस है वो वॉज के साथ में बिडन है, तो वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पैसिव में तभी लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस पास्ट सिंपल में हो। और पास्ट सिंपल में कौन सा है, ऑप्शन बी, द अथॉरिटी बेड द माइग्रेंट लीव द कंट्री। नेक्स्ट है प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका आपको करेक्ट क्या बताना है, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आपको इसमें करेक्ट पैसिव बताना है। गिवन सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हम किसका, सॉरी पास्ट सिंपल में नहीं है, राहुल इज प्लेइंग पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब चेंज करते हैं तो इज एम के साथ में बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिकेट इज बीन प्लेयड बाय द राहुल इन द प्लेग्राउंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है जस्ट वेट फॉर योर क्यू द डायरेक्टर विल गिव यू द इंस्ट्रक्शन। तो इसमें आपको क्या बताना है, जो गिवन सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल में है, और फ्यूचर सिंपल को जब चेंज करते हैं तो विल के साथ में बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जस्ट वेट फॉर योर क्यू यू विल बी गिवन द इंस्ट्रक्शन बाय द डायरेक्टर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। तो सोनल आस्क्ड व्हेन विल वी मीट अगेन। अब आपको करेक्ट इसका चूज करना है। तो जो गिवन सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है और आपको करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोनल आस्क्ड व्हेन। वी को जब हम चेंज करते हैं तो वी का दे हो जाता है, दे, विल का वुड हो गया, मीट अगेन। सोनल आस्क्ड व्हेन दे वुड मीट अगेन। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द बॉयज टू गिव हिम समथिंग टू ईट and said that he was hungry। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो जो गिवन सेंटेंस है वो इम्परेटिव में है, और जब हम इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हम टू या नॉट टू का यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर फर्स्ट देखिए ऑप्शन तो रिक्वेस्ट आ गया, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन बी रिक्वेस्ट गलत है क्योंकि हमें चाहिए पास्ट में। तो ऑप्शन सी और डी। अगर सी देखते हैं तो सी में सेज आ गया, इसलिए गलत हो गया। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द डॉक्टर सैड
द पेशेंट डाइड इन द इवनिंग। तो जो गिवन सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में है, इसलिए ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही रॉन्ग है क्योंकि सेज लिखा है और आना क्या चाहिए, सैड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। द डॉक्टर सैड दैट द पेशेंट हैड डाइड इन द नाइट। नेक्स्ट है द वुमन सैड अलास माई नेकलेस हैज़ बीन स्टोलन। गिवन सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करना है। तो चलिए हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अगर फर्स्ट की देखें तो फर्स्ट में द वुमन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट द नेकलेस हैज़ बीन स्टोलन। तो यहाँ पर तो टेंस चेंज ही नहीं किया, हैज़ बीन स्टोलन दे दिया जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में वॉज आ गया, वॉज नहीं आएगा, हैज़ बीन स्टोलन है तो हैज़ बीन स्टोलन क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इनडायरेक्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते समय इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो आना चाहिए हैज़ बीन स्टोलन की जगह हैड बीन स्टोलन, और ये किस में है, ये सिर्फ ऑप्शन डी में है। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, द वुमन एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ दैट हर नेकलेस हैड बीन स्टोलन। और ऑप्शन सी इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि वहाँ पे एक्सक्लेम्ड यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट है शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग फॉर द वेकेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शी आस्क्ड मी, क्योंकि जब हम इंट्रोगेटिव को चेंज करते हैं, याद रखिएगा जब इनडायरेक्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, लेकिन अगर पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसे इंट्रोगेटिव ही रहने देते हैं, सिंपल में चेंज नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर द वेकेशन, यू का आई हो गया, आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी वॉज, क्योंकि गिवन सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं। तो शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर द वेकेशन। नेक्स्ट है, आपको चेंज करना है सेंटेंस को नेगेटिव से असरेटिव में। जब हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव से असरेटिव, असरेटिव से नेगेटिव या अफर्मेटिव बनाते हैं तो याद रखिएगा जो गिवन सेंटेंस है ना उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, एट द एंड उसका मतलब वही रहना चाहिए, मतलब या उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ही डिड नॉट लिव फॉर मैनी ईयर्स इन इंडिया, तो गिवन सेंटेंस में कह रहा है कि बहुत सालों से वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, नहीं रह रहे थे। ऑप्शन ए तो इसीलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें तो लिव्स आ गया, इसलिए गलत हो गया। अब बचते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी कॉन्टिन्यूअस में चला गया, इसलिए गलत हो गया। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, ही लिव्ड इन इंडिया फॉर ईयर्स, मतलब वो इंडिया में कुछ साल रहे थे, ठीक है, यानी बहुत सालों से नहीं रहे, यानी कि कुछ साल रहे थे। नेक्स्ट है चेंज इनटू असरेटिव, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। तो आप लास्ट में देख रहे होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या नहीं है, व्हाट का मतलब है कितना, कितना सुंदर फूल है। तो जब भी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करें तो याद रखिएगा उसमें कोई वर्ड होगा जैसे कि वेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि वह बहुत ही सुंदर फूल है। नेक्स्ट है चेंज टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव, एवरीवन नोज हिम। तो इसका एवरीवन नोज हिम का मतलब हुआ उसे सभी जानते हैं। अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, हु नोज हिम नॉट, नॉट लास्ट में आ गया तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी की बात देखेंगे तो नोइंग नहीं होता है। ऑप्शन डी एवरीवन नॉट नोज हिम, उसे सभी नहीं जानते हैं, तो उसे तो सभी जानते हैं, तो क्या बचा हमारे पास ऑप्शन बी, हु डज नॉट नो हिम, उसे कौन नहीं जानता है, यानी कि उसे सब जानते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हु डज नॉट नो हिम। नेक्स्ट है असरेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है और गिवन सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। लवली हाउस
ही हैज़ बिल्ट फॉर हिमसेल्फ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ही हैज़ बिल्ट अ लवली, लवली के बाद में हाउस टाइप नहीं हुआ है, हाउस कर लीजिएगा, लवली हाउस फॉर हिमसेल्फ। देखिए सेकंड ऑप्शन तो इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि वो वर्ब पहले आ गई है। और ऑप्शन सी भी इंट्रोगेटिव हो गया है, जबकि हमें तो असरेटिव में बदलना है। और ऑप्शन डी भी गलत है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, हु इज़ नहीं आएगा, गलती से टाइप हो गया। तो ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, यानी कि जो ब्लड है वो वाटर से थिकर होता है, ये स्टेटमेंट है। तो चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए इज़ नॉट ब्लड थिकर देन वाटर। तो जब हमें ऑप्शन में बता ही दिया कि ब्लड क्या है, थिकर है वाटर से, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया। वॉट इज़ थिकर देन वाटर, हमें पता है कि ब्लड थिकर है वाटर से, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में पॉसिबल वर्ड दे रखा है, हमें तो स्टेटमेंट में कहा ही गया है, डेफिनिट चीज़ दे रखी है तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, इज़ ब्लड थिकर और वाटर, यानी कि ब्लड थिकर है या वाटर। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। तो आपको करेक्ट आर्टिकल बताना है। ही रोट डैश वन एक्ट प्ले, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ही रोट अ वन एक्ट प्ले। नेक्स्ट है, वी विजिटेड डैश हिमालयाज लास्ट ईयर। तो देखिए जब माउंटेन्स, रिवर्स, किसी स्पेसिफिक जगह, पर्सन, फेमस पर्सनालिटी, बुक, अगर इनका नाम आता है तो हम उसके साथ में दा का यूज़ करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, द हिमालयाज लास्ट ईयर। नेक्स्ट है, ही इज़ डैश ऑनरेबल मैन इन द लोकेलिटी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एन, ऑनरेबल। तो साउंड देखना है आपको, वोवल साउंड आता है तो हम एन का यूज़ करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस सर्वेंट डैश विथ अस फॉर 10 ईयर्स। तो आपको इसमें करेक्ट वर्ब की फॉर्म बतानी है, मतलब करेक्ट टेंस कौन सा आएगा। तो ये देखिए फॉर 10 ईयर्स का मतलब हुआ कि कॉन्टिन्यूअस कोई चीज़ हो रही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैज़ बिन वर्किंग। दिस सर्वेंट हैज़ बिन वर्किंग विथ अस फॉर 10 ईयर्स, यानी कि जो सर्वेंट है वो हमारे साथ 10 साल से काम कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शी डैश लिव फॉर जम्मू यस्टरडे। तो अगर ऑप्शन में यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट अगर ये वर्ड आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पास्ट सिंपल देखना है। तो पास्ट सिंपल है ऑप्शन डी में लेफ्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है आपको। तो लिव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइम डैश यू डैश होम इन द इवनिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्हाट टाइम डू यू रिच। डू डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट वन वर्ड। तो आपको सही वन वर्ड बताना है। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ आइज, यानी आँखों की जो बीमारियाँ होती है उसके विशेषज्ञ को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अदर ऑप्शन की बात करें तो कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो कि हार्ट डिजीज़ का स्पेशलिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो कि नर्व का या ब्रेन का स्पेशलिस्ट हो, और पैथोलॉजिस्ट होता है जो कि टिश्यू रिलेटेड डिजीज़ को का स्पेशलिस्ट हो। नेक्स्ट है, अकरिंग एट द सेम टाइम, यानी कि बिल्कुल सेम समय पे कुछ होने वाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है समानांतर। अदर ऑप्शंस की बात करें तो वेटेरन, वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी। एलिमनी का मतलब होता है जो डाइवोर्स के बाद में जो अमाउंट दिया जाता है उसे एलिमनी कहते हैं। और कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ। लाइफ हिस्ट्री अगर कोई इंसान खुद लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि किसी और के द्वारा अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखवाना, तो उसे कहते हैं फिर बायोग्राफी। डिफरेंस है थोड़ा सा, खुद लिखे तो ऑटोबायोग्राफी,
अगर कोई और हमारी जीवनी लिखता है तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट है मोर देन इज नीडेड, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुपरफ्लस। सुपरफ्लस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।